महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व षड्विंशोऽध्याय। इंद्र द्वारा की हुई वर्षा से सर्पों की प्रसन्नता। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागमाता कद्रु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया। सौतिरुवाच एवं स्तुतस्तदा कद्रुवा भगवान हरिवाहन नीलजीमूत संघातहि सर्वमंबरमावृणोत्। साथ ही मेघों को आज्ञा दी, तुम सब शीतल जल की वर्षा करो। आज्ञा पाकर विद्युत से प्रकाशित होने वाले उन मेघों ने प्रचुर जल की वृष्टि की। मेघानाज्ञापयामास वर्षध्वममृतं शुभं ते मेघा मुमुचुस्तोयं प्रभूतं विद्युदुज्ज्वलाः। वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर जल बरसाते रहे। महागर्जन और निरंतर असीम जल की वर्षा करने वाले अत्यंत अद्भुत जलधरों ने सारे आकाश को घेर सा लिया था। असंख्य धारा रूप लहरों से युक्त वह व्योम समुद्र मानो नृत्य सा कर रहा था। परस्परम इवात्यर्थम गर्जन्तः सततं दिवि संवर्तितमिवाकाशं जलदहि सुमहाद्भुतैः। सृजद्भिरतुलं तोयमजस्रं सुमहारवहि संप्रणितमिवाकाशं धारोर्मिभिरनेकशः। भयंकर गर्जन तर्जन करने वाले वे मेघ विद्युत और वायु से प्रकंपित हो उस समय निरंतर मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। उनके द्वारा आच्छादित आकाश में चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी अदृश्य हो गई थीं। इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा हर्ष हुआ। मेघस्तनित निर्घोषैर्विद्युत पवन कंपितैः तैर्मेघैः सततासारं वर्षर्द्भिरनिशं तदा नष्टचंद्रार्ककिरणमंबरं समपद्यत। नागानामुत्तमो हर्षस्तथा वर्षति वासवे। पृथ्वी पर सब ओर जल ही जल भर गया। वह शीतल और निर्मल जल रसातल तक पहुँच गया। आपूर्यत मही चापि सलिलेन समन्ततः रसातलमनुप्राप्तं शीतलं विमलं जलम। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रामणीयक द्वीप में आए। तदा भूर्भवच्छन्ना जलोर्मिभिरनेकशः रामणीयकमागच्छन् मात्र स भुजंगमाः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे षड्विंशोऽध्यायः।